हमें याद है बचपन में एक योजना संचालित होती थी, जवाहर रोजगार योजना। उसके बाद समय गुजरा, सुनिश्चित रोजगार योजना, काम के बदले अनाज योजना, ऐसी कई योजनाएं संचालित हुई। यहाँ एक और गांव में विकास करने के लिए, तो दूसरी ओर जो मजदूर हैं उनको रोजगार मिले घर में ही। सभी योजनाएं उस अनुपात में मूर्त रूप नहीं ले सकी। तब एक योजना को कानून बनाकर लागू किया गया, मनरेगा को। लेकिन वह भी किस स्थिति में है वर्तमान में भी या गुजरे वक्त में भी, यह हमें शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। हम इस वर्तमान जो वक्त गुजर रहा है इसकी अगर बात करें तो कहा जाता है कि मज़दूरों को उसकी मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पसीने की बात कौन कहे, उनके खून सूख रहे हैं लेकिन उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है। दर बदर की वो ठोकर खा रहे हैं उस अदद एक मजदूरी के लिए, लेकिन उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही है। एक तरफ की बात हो गई। दूसरे पहलू की अगर हम बात करें तो इसी झारखंड में जहां मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, वहीं दूसरी ओर अधिकारियों के यहाँ करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। इसके साथ साथ अन्य सारी विषयों पर हमसे बात करने के लिए पूर्व मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह जी मौजूद हैं। हम बात करेंगे क्या हमने गलत कहा कि कई योजना जब मूर्त रूप नहीं ले सकी तो मनरेगा का कानून बनाकर लागू किया गया था। लेकिन हंस रोज सबके सामने अभी आपसे बात भी हो रही थी, आपने कहा भी कि यहाँ पर मजदूरी नहीं मिल रहा है। और इसी राज्य में जहाँ एक तरफ मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली, दूसरी तरफ करोड़ रुपए अधिकारियों के यहाँ अवैध रूप से रखे पकड़े जा रहे हैं। यह राज्य का दुर्भाग्य है। झारखंड में भ्रष्टाचार जो है शिष्टाचार का रूप ले ली है। मजदूरों का भुगतान विगत 3 माह से, जैसा कि आपने कहा कि मजदूरी करने वाले का पसीना सूखने से पूर्व उसका भुगतान हो जाए, तो पूर्व का क्या, यहाँ तो 90 दिन के बाद भी लोग मुहताज हैं, दर दर भटक रहे हैं 1500 रुपया के लिए मजदूर। और उन्हें मजबूरी में मजदूर को फिर वही रिश्वतखोर लोगों के पास जाना पड़ रहा है, वही सूदखोर लोगों के पास हाथ पसारना पड़ रहा है कि भाई हमारे घर में शादी है, हमारे यहाँ बीमारी है, हमारे यहाँ मजबूरी है, हमको मदद कीजिए, और उनको सूद दर सूद दे करके उतारना पड़ रहा है। यह स्थिति है। जो स्थानीय लोकल कंपनी आप देखते होंगे, जो हफ्तावार मजदूर जो है कमा करके वहाँ जमा कर देता है, चूँकि उनसे ऋण लिए हुए रहता है और उसका प्रत्येक हफ्ता में 15 दिन पर उसको वापस करना है। लेकिन उसका कमाया हुआ पैसा मनरेगा का कई करोड़ रुपया, अभी आज जो रेड की चर्चा आपने कहा, वह खूंटी का ही मनरेगा का मामला है। मनरेगा का ही है, चतरा का है, खूंटी का है, पलामू का है। एक ही जिला नहीं है। हम समझते हैं राज्य के 24 जिला जो आज सृजन स्थिति में है, उस सभी जिलों की एक ही स्थिति है। मनरेगा में तो गजब हो गया है। मजदूर भटक रहे हैं। मजदूर अगर पलायन कर रहे हैं, तमिलनाडु में है, तो उनका मनरेगा का कार्ड यहाँ चल रहा है। अगर फिजिकली जांच किया जाए तो व्यक्ति जो तमिलनाडु में प्लांट में काम कर रहा है, उसका यहाँ पर खाता में भुगतान हो रहा है। वो भी कब, जब बिचौलिया लगेगा, और 3 महीना 4 महीना में। तो सबसे स्थिति खराब मनरेगा की हो गई है, जबकि वह कानून था। मनरेगा कानून मजदूरों को, श्रम मजदूर का कानून बन गया था कि मजदूरी काम करेगा, उसको इमीडिएट भुगतान होगा, उसके खाते में पैसा जाएगा। लेकिन उसकी कैसे धज्जी उड़ाई जा रही है, इसका जीता जागता प्रमाण जो है आपका झारखंड है। विभिन्न जिलों में इस तरह के मनरेगा में हुई है। आज मजदूर 1000-2000 के लिए परेशान है और करोड़ों रुपया रिकवरी हो रही है ईडी के द्वारा। यह तो और पहले होना चाहिए था। ये तो बहुत विलंब से हो रही है कार्रवाई। और जितनी भी लंबित है इस तरह की भ्रष्टाचार की मामला, इसको निश्चित रूप पर समय सीमा पर, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। जनता कराह रही है, जनता परेशान है। और इस तरह के भ्रष्ट लोग, चाहे वो पदाधिकारी हो या राजनेता, मैं दोनों को बात कर रहा हूँ, कहीं न कहीं ऐसे लोगों को संरक्षण मिलती है सरकार से, तभी उनको मौका मिलता है। तो दोनों पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है, और यह जनता ही लगाती है। चूँकि आने वाला समय जो आपका पंचायत का चुनाव हो रहा है, मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहूँगा मतदाताओं से कि ऐसे प्रत्याशियों को आप चुनिए जो इससे मुक्ति दिला सके। चूँकि भ्रष्टाचार वहीं से नीचे से, वार्ड से शुरू होता है और पंचायत स्तर से लेकर के ब्लॉक और जिला से लेकर राज्य तक पहुँच जाता है। अभी निर्धारित प्रधानमंत्री आवास जो इतना स्वच्छ योजना है, उसमें कितना पैसा वसूली हुआ अवैध रूप से पंचायतों में, यह कोई छिपी हुई नहीं रहा है।
फलाने जी का इतना, फलाने जी का इतना। और जिस जी का मकान बन रहा है वो आज भी जो है कर्ज में डूबा हुआ है। भाव की देख लीजिए कि स्टील का कीमत कितना बढ़ गया, सीमेंट का कीमत कितना बढ़ गया, लेकिन प्राकलन तो वही है। उसके ऊपर से रिश्वत दे के तब उसको आवास मिलता है, तो उसका घर आधार नहीं रहे, अधूरा रहेगा तो किसका रहेगा। पंचायत की चर्चा आपने की, तो हम निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि आपसे जिस तरह मनरेगा के मजदूर आपसे मुलाकात कर रहे हैं, उसी तरह पंचायत के लोग भी निश्चित रूप से रोज आते होंगे और आपसे कहते होंगे, एक चीज़ की चर्चा जरूर करते होंगे, जल मीनार की चर्चा। पंचायत में बहुतायत संख्या में जल मीनार की योजना संचालित होने पहुंची थी। जल मीनार बने जरूर, लेकिन एक बूंद पानी निकलना कौन कहे, रिसाव तक नहीं हुआ। इसकी जानकारी निश्चित रूप से आपको होगी। मैंने पहले ही कहा आप लोगों से, पत्रकार बंधुओं से, कि राज्य में लगभग 4500 से ऊपर पंचायत है। 3.25 करोड़ की आबादी में लगभग 4500 पंचायत हैं, और उसमें बूथ है, लाखों में बूथ है। जो वार्ड में एक कम से कम 250 के मतदाता पर एक बूथ होता है। तो उन सारे बूथों पर कम से कम वोट डालने के दिन पानी पीने के लिए मिल जाए। क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर वोटिंग 3 बजे या 4 बजे तक होगा, जैसा हमको 3 बजे तक है। तो इस चिलचिलाती धूप में, क्योंकि 14 मई से ही प्रारंभ हो जा रहा है प्रथम चरण का, तो उन सारे जगहों पर पेयजल की सुविधा, क्योंकि जो जिस मीनार की चर्चा कर रहे हैं वो हाथी का दांत हो गया है। जो स्थिति है, मैं समझता हूँ कि 70% बंद है, 30% कहीं कहीं जहाँ के लोग जागरूक हैं उसको चला रहे हैं अपने एफर्ट से। तो उन सारे पेयजल की जो व्यवस्था है उसको निश्चित रूप से मरम्मत करा के, ताकि मतदाता को शुद्ध पानी मिल जाए उस दिन मतदान के दिन, यह सुनिश्चित करे जिला प्रशासन, राज्य सरकार। यह मैं आग्रह करूँगा। अभी इंटरव्यू से पहले जब हम लोग की बात हो रही थी, तो एक बात आपने कहा कि जब सरकार राज्य का जब गठन हुआ 2000 में, उसी वक्त से जिस अधिकारी के यहाँ रेड हो रहा है उसी समय से काबिज हैं अपने झारखंड में, तो कमोबेश हर सरकार में वह रहे। तो आपने यह भी कहा कि निश्चित रूप से संरक्षण होता है। संरक्षण अगर नहीं होता तो खूंटी से लेकर पलामू और चतरा, साथ ही साथ मोमेंटम की चर्चा भी हम करना चाहेंगे। पिछली सरकार में मोमेंटम झारखंड भी हुआ था, उसमें भी आरोप लगा था। तो सरकार का संरक्षण रहता है तभी ऐसे अधिकारी बच पाते हैं। अब इस बार जो जांच हो रहा है, तो क्या इस बार भी कोई संरक्षण प्राप्त होगा या बचेंगे या फिर कुछ? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि इस तरह के पदाधिकारी सभी राज्यों में है। तो राज्यों के राज्य सरकार को, जो भी सरकार में रहे, आज जो विपक्ष में है कल सरकार में है, कल जो विपक्ष में है वो फिर दोबारा सरकार में आएगा। तो सरकार का यह विवेक होना चाहिए कि हम कैसे पदाधिकारी को प्रश्रय दें, कैसे पदाधिकारी को प्रोत्साहन दें और कैसे पदाधिकारी को इस योजनाओं से अलग रखें। यह सरकार के विवेक की चीज़ होता है, ये अपने स्वयं विवेक की चीज़ होती है। इसमें किसी से पूछने या समझने की चीज़ नहीं है, ये अपने विवेक से काम लेना चाहिए। और ऐसे पदाधिकारी कोई भी सरकार रहे, उसके ये लोग इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं, हितैषी बन के दिखाते हैं कि हम सबसे बेसी जनता का डिलीवर करने का काम करें, लेकिन वो डिलीवर जनता को नहीं करते हैं, अपने आप में उसको प्राप्त करने का व्यवस्था बनाते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो। तो सरकार की जवाबदेही होती है कि जो भी सरकार हो वह ऐसे पदाधिकारियों से सतर्क सावधान रहें, अच्छे पदाधिकारी को प्रोटेक्शन दें और गलत पदाधिकारी जिसका आचरण संदिग्ध है उसको खासकर वर्क डिपार्टमेंट से अलग रखें। यह मेरा मानना है, बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है, सवाल का इस तरह से बेबाकी जवाब देना हर लोगों के बस की बात नहीं होती है, चाहे कोई भी राजनेता हो। आपने बेबाक रूप से हर सवाल का जवाब दिया। सही बात है, राज्य में सरकार का संरक्षण प्राप्त होता ही है, तभी तो ऐसे अधिकारी इस तरह का भ्रष्टाचार करने की हिमाकत करते हैं। और किस रूप में भ्रष्टाचार सामने आया है, अभी तो चर्चा गर्म है राज्य में, राज्य से लेकर देश स्तर पर ही चर्चा हो रही है कि किसी अधिकारी के यहाँ, अधिकारी के अपने विश्वास लोगों के यहाँ इतने मोटी रकम की बरामदगी हो रही है। बहुत बड़ी बात है। यह वही रुपया है, आम लोगों का ही रुपया है, जहाँ पर जिस राज्य में मजदूर एक अदद मजदूरी की राह ताक रहे हैं, हमने शुरुआत में ही कहा कि उसी राज्य में इतने करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं। यह बहुत ही शर्मनाक बात है। इसलिए मनरेगा जो कानून है, उस कानून की धज्जी ना उड़ावें।
सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन भी इस मामले में पहल करे और जिस मजदूर का भुगतान नहीं हो रहा है उन्हें मजदूरी का भुगतान करें, क्योंकि उसी मजदूरी की बदौलत ही उनके परिवार की जीविका चला करती है। कैमरामैन रोशन राज के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।